हाय फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं या कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट, कोई हाउस या कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या मान लीजिए आप फार्मिंग लैंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्री से पहले 143 क्यों ज़रूरी है, 143 क्या है और धारा 143 और सेक्शन 80 में अंतर क्या है, बेहद इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। साथियों, एक टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हो तो उत्तर प्रदेश से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना है। डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, या मान लीजिए ये सरकारी ज़मीन तो नहीं, लोन तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, तो कृषि की ज़मीन होती है। प्रॉपर्टी डीलर आपको प्लॉट बेचते हैं, या मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं ओनली एक, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हो तो निश्चित ही घर बनवाओगे या दुकानें बनवाओगे इस पे, या मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं। तो मात्र आप रजिस्ट्री में आवासी लिखवा देते हो, ठीक है, आवासी का स्टाम्प पे कर देते हो। सेक्शन 143 सेक्शन 80 का कोई भी आदेश नहीं है, तो ये गैर कानूनी है, ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल इसलिए है क्योंकि सेक्शन 143 80 ये जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो और उस ज़मीन का उपयोग यदि आप नॉन फार्मिंग करना चाह रहे हो, यानी कि कृषि का नहीं, गैर कृषि कार्य करना चाह रहे हो आप, तो आपको सेक्शन 143 80 करवाना होगा, बाकायदा आदेश, ठीक है। तो अब आपने प्लॉट खरीद लिया, लेकिन वहाँ पे आवासी का स्टाम्प पे कर दिया, आवासी आपने लिखवा दिया। आप सोच रहे हो ये 143 हो गया, 80 हो गया, नहीं हो गया। सावधान हो जाइए, आप उस पर बाउंड्री करोगे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पर बुलडोजर चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको 143 80 करवाना होता है, यानी कि लैंड यूज चेंज। अब मैं आपको बता दूं सेक्शन 143 80 में अंतर क्या है। सेक्शन 143 80 में कोई भी अंतर नहीं। पहले इसका नाम था 143 यूपीजेडए में, अब यूपीआरसी में कर दिया है इसे सेक्शन 80 में। दोनों बातें सेम कहता है, लेकिन नाम चेंज हो गया क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो नया एक्ट आया तो उसमें सेक्शन 80 में ये प्रोविज़न कर दिए गए, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पे महायोजनाएं हैं, ठीक है, मास्टर प्लान लागू हैं, वहाँ पर सेक्शन 80 सेक्शन 143 से कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट जो हैं उसके लॉ चलते हैं, और जो भी आप कॉलोनाइज़र से ज़मीन खरीद रहे हो उस कॉलोनाइज़र का पूरा लेआउट जारी होना चाहिए, और जो भी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के लॉ हैं उन्हें पूरा पालन करके रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप ले सकते हैं, वरना उस पर भी बुलडोजर आपका चलेगा। अब यदि आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है, उत्तर प्रदेश से हैं तो ज़मीन डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने, डबल रजिस्ट्री नहीं, धारा 116 117 143 सेक्शन 80, ठीक है, ये चीज़ें हैं कि नहीं, ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नहीं, सारा कुछ चेक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, उसके बाद आपको बता